Okay, the third locus is called a half line. ये आपने पहले नहीं देखी. सही है. मैं कहता हूँ if argument of z is equals to pi over 4, then the locus of z locus of z is a half line starting, sorry इसको theta कर लो, starting at the origin at an angle of theta degrees to the theta radians to the horizontal. सही है. अभी मैं इसको एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ. मैं इसकी एक और पहले लिख दूँ. If argument of z minus a equals to theta, then the locus of z is a half line starting at a at an angle of theta to the horizontal. सही. मैंने कहा कि एग्जांपल इसकी लेते हैं. मैंने कहा draw the locus of z such that argument of z minus 2 plus I is equals to pi over 4. तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर एक्सेस बनाएं और क्या प्लॉट करें? 2 plus I प्लॉट करें. 2 plus I आपने प्लॉट किया यहाँ पे. सही है. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. यहाँ से क्या बनानी है? एक हाफ लाइन बनानी है. हाफ लाइन का मतलब क्या होता है कि इट्स गोइंग टू स्टार्ट एट दिस पॉइंट एंड इट्स गोइंग टू मेक एन एंगल ऑफ पाई ओवर 4 विद द हॉरिजॉन्टल. तो मैं यहाँ पे पाई ओवर 4 बनाऊंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा. देन आई एम गोइंग टू से कि मैं पाई ओवर 4 का एंगल निकालता हूँ. आई मेजर 45 डिग्रीज. आई मेजर 45 डिग्रीज एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लाइन फ्रॉम हियर. सही है. That is what we call a half line. Half line because it's starting at some point and then going up. इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट z चूज करते हैं तो उसका a के साथ जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा 45 डिग्रीज का बन रहा होगा, चाहे आप उसको कहीं भी चूज कर लें. सही है. Does this make sense to everybody? Any questions? Okay. Yes, उस्मान दिखाता हूँ मैं एक मिनट. Okay. So on a single diagram, sketch the locus of modulus of z equals to 4. क्या बनाऊंगा?
सर्कल बनाऊंगा, सेंटर क्या होगा, 0 0 होगा और रेडियस क्या होगा 4 होगा। ओके, ये क्या है, दिस इज अ हाफ लाइन। कहां से स्टार्ट होगी हाफ लाइन, ए विल बी -2 -3i, सही है। सो -2 एंड -3i, ये वाला पॉइंट है ए। यहां से कितने डिग्रीज की लाइन बनानी है, यहां से π/4 की लाइन बनानी है। तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा, π/4 का मतलब 45 डिग्रीज है। आप अपना डी यूं रखेंगे, 45 डिग्रीज मार्क करेंगे, सही है। येलो से बना रहा हूँ मैं, सही है। एंड देन यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस लाइन। ओके, label this point P. Show that there is only one locus, one complex number that satisfies both loci. So that is the point P. There is only one intersection point. सही है, समझ आ रहा है सबको। तो तीन तरह के लोकस आपने पढ़ लिया, सर्कल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाफ लाइन। सर्कल बनता है जब आपके पास एक साइड पे मॉडुलस हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है जब दो साइड पे मॉडुलस हो, एंड व्हेन आई टॉक अबाउट आर्ग्यूमेंट्स दे आर हाफ लाइन्स। एक मिनट, really tired now. चलो ये करते हैं। Sketch on an Argand diagram. Sorry. Sketch on an Argand diagram the locus of the complex number this and this. Uh, सेंटर क्या होगा, -2 + i, ये रहा। Sketch on an Argand diagram the locus of the complex number such that z where z satisfies the equation this. ये एंगल कितना है, हाउ डू आई नो व्हाट दिस एंगल इज। मुझे रेडियंस में एंगल समझ नहीं आते, मैं इनको डिग्रीज में चेंज कर लेता हूँ। पाई की जगह 180 लिख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो मुझे कितना 120 का एंगल बनाना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा और मैं कहूंगा 120 का एंगल मेजर करते हैं। मुझे 120 का एंगल मेजर करना नहीं आता।
I think that should be 120. सही है? ये एंगल मैंने मेजर किया है 2 पाई over 3. You have to do this exactly with a D. Okay? फिर वो कहते हैं on the same diagram shade the region whose points represent Z such that Z satisfies this. तो अब ये वाला तो आप बना चुके हैं ना? सही है? ये वाला आपको बनाना पड़ेगा. पाई ओवर 2 कितना एंगल होता है? 90 डिग्रीज. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक 90 डिग्रीज की भी लाइन बना दूंगा. मैंने एक 90 डिग्रीज की लाइन बना दी. अब मैं आपसे कह क्या रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर कि आप एक ऐसा रीजन शेड करें कि आपका आर्ग्यूमेंट जो है वो 90 और 120 के बीच में हो. तो आप कौन सा रीजन शेड करेंगे? आप मुझे कहेंगे कि सर ये वाला रीजन शेड होना चाहिए, द वन दैट इज बिटवीन 90 एंड 120. सही है? I don't know why this messes up. Okay, that's the region that I'm going to shade. That is between 90 and 120. So yeah, does that make sense to everybody? Any questions? Yes.